हमारा समाज सफलता के बहुत सारे मानदंड तय करता है। वो एक समाज है और समाज को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। समाज को चलाने वाली गवर्नमेंट चाहिए, उसके अधिकारी चाहिए, एमपी चाहिए, एमएलए चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने वाले लोग चाहिए, इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, प्रोफेसर चाहिए, टीचर चाहिए, वकील चाहिए, जज चाहिए और बहुत सारी चीज़ें, बिजनेसमैन चाहिए, छोटे कर्मचारी चाहिए, सफाई के कर्मचारी जैसे और भी बहुत सारे लोग। तो वो तय करता है, वो उसने एक खाका बना रखा है, एक मानदंड बना रखा है कि जो समाज के काम में आता है वो सफल है। और यही आपके अंदर एक बेचैनी पैदा करती है कि क्या मैं कहीं से समाज की मांग की आपूर्ति कर पा रहा हूँ, क्या मैं कोई स्थान वहाँ बना पा रहा हूँ। पर प्रकृति क्या सोचती है, नेचर क्या सोचती है, नेचर की क्या डिमांड है, वो आपसे क्या चाहती है, उसकी नज़र में सफल आदमी कौन है। उसकी नज़र में सफल आदमी, उससे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपका सामाजिक ओहदा क्या है, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना रसूख है, आप कितने समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। प्रकृति को इससे कुछ भी लेना देना नहीं। वो क्या चाहती है, उसका प्रश्न है कि क्या आप जिंदा हैं और किस हद तक, कितने समय तक, कितने लंबे समय तक, आपका जीवन कितना लंबा है, आप कितने स्वस्थ हैं और आपने अपनी प्रजनी को बढ़ाया कि नहीं। ये प्रकृति का प्रश्न है। आज सुबह जब आप उठे होंगे और अगर आप नोटिस करें या आप जानने की कोशिश करें तो लाखों लोगों ने आज सुबह आंख नहीं खोली है। लाखों लोग इस दुनिया को किसी न किसी वजह से छोड़ गए हैं। तो ये जिंदा रहना क्या कम सफलता है। और इसीलिए प्रकृति आपसे बस इतनी सी डिमांड करती है। एक बार मैं मुंबई आ रहा था और जब ट्रेन चलने को हुई तो एक बूढ़ा सा आदमी जल्दीबाजी में आकर उस कंपार्टमेंट में, उस ट्रेन की कंपार्टमेंट में चढ़ गया। AC 2 टियर का शायद वो डिब्बा था और उसमें ऐसे तो थोड़ा मुश्किल होता है किसी को भी ऐसे ही चढ़ जाना। लोगों ने थोड़ी आपत्ति की। कंडक्टर आया, उसने पूछा, बाबा आप कैसे चढ़ गए इसमें। उन्होंने कहा, मैं स्टेशन पर आ गया था, ट्रेन छूट रही थी, यही डिब्बा सामने था, मैं इसमें चढ़ गया। टिकट उनके पास था नहीं, उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो इसको अपग्रेड करा सकते थे या कुछ कर सकते थे। टीटी ने उनसे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है। उसने कहा 98 साल, 98 ईयर्स ओल्ड। ये सुनते ही टीटी जैसे शॉक्ड हो गया। उसे लगा 98 साल और आप दौड़कर इस ट्रेन में चढ़ गए। लोग भी चुप। उसने कहा, आप इधर आइए। यूजुअली कंडक्टर के लिए भी एक बर्थ रहती है उसमें। उसने उस पर उनको बैठाया और पूछा कि कहाँ आपको जाना है। उन्होंने कहा, मुझे मुंबई जाना है। तो उसने कहा, अच्छा ठीक है, आपने कुछ खाया पिया है कि नहीं, कुछ आपके पास है कि नहीं। उसने बहुत सारी चीज़ों का इंतजाम किया। मैं लगातार इस बात को देख रहा था कि वो इतना भावुक क्यों है। मैंने उससे पूछा कि जनाब आप इतना ज़्यादा इमोशनल क्यों हो गए। उसने बड़े कौतुक भरे अंदाज से मेरी तरफ देखकर कहा, आपने 98 साल के आदमी को कहीं देखा है। उसके लिए या हम सब के लिए, जैसे ही उसने कहा, एक विचित्र सा अनुभव था। एक ऐसा अनुभव, 98 साल का व्यक्ति जीता जागता मेरे सामने। कितना संघर्ष रहा होगा जीवन का, कितना लंबा जीवन, कितना लंबा संघर्ष, कितनी सारी बीमारियां, कितने सारे वायरस, कितने सारे इन्फेक्शंस, कितने सारे मुश्किल के दौर, मानसिक तनाव, कितनी सारी चीज़ों से गुजरा होगा वो शख्स। और 98 साल की उम्र में वो ट्रेन में सफ़र कर रहा है, अकेले, अपने बूते। क्या वो जीवन के विजेताओं में से एक नहीं है। और शायद इसीलिए वो जो कंडक्टर था वो इतना प्रभावित था। तो दरअसल ये जो सक्सेस है अपने आप में एक रिलेटिव टर्म है, एक आइडिया है। सफलता और असफलता दोनों आइडिया। किसी नज़रिए से कोई सफल है, किसी नज़रिए से कोई असफल है। आइंस्टाइन फिजिक्स के बहुत बड़े विद्वान थे, पर बैंक का हिसाब किताब नहीं रख पाते थे। हमेशा उनको बैंक के हिसाब किताब में उनसे गलती हो जाती थी। जबकि वो गणित के इतने बड़े विद्वान थे, वो दुनिया के बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता रखते थे। और एक बार तो उन्होंने कहा था कि ये जो कंपाउंडिंग होती है, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको कहते हैं, उसको उन्होंने दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा था।
ये आइंस्टाइन के समझ में नहीं आता था कि ये कैसे काम करता है, बैंक की ये प्रणाली कैसे काम करती है। तो हो सकता है फिजिक्स के बहुत विद्वान हो सकता है अर्थशास्त्र के बिल्कुल नहीं, तो आप वहाँ फेल हैं। हो सकता है कि आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो पर हॉकी बिल्कुल नहीं, बैडमिंटन में तो मत पूछिए, आपका हाथ ही नहीं हिलता, तो आप कहीं सफल हैं कहीं असफल हैं। लेकिन एक नज़रिए से देखने पर कि आपने चुना क्या है, आपने फिजिक्स का प्रोफेसर होना चुना है तो आप हो गए हैं, आप सफल हैं। आप क्रिकेट का खिलाड़ी बनना चाहते हैं, आपने वो काम कर लिया, आप सफल हैं। आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं और आपने कर लिया है तो आप सफल हैं।